देखिए यहाँ पर हम लोग जब एंगल को मेज़र करते हैं डिग्रीज़ में, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये देख रहे हैं ये एक सर्कुलर रीजन बना हुआ है, आप लोगों ने इसको यूज़ किया होगा एंगल मेजरमेंट में। डी के फॉर्म में ये इस तरीके से एक डी के फॉर्म में होता था और इससे आप एंगल मेज़र करते थे। यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 0, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, ये डिग्रीज़ में एंगल की वैल्यूज़ बता रही हैं। करते क्या है, हमने सपोज़ एक लाइन ड्रॉ की, ये है हमारी रेफरेंस लाइन। इससे हमको किसी दूसरे लाइन का एंगल मेज़र करना है। सपोज़ दूसरी लाइन ये है, ये ओरिजिन है। तो एंगल अगर हम देखें विजुअली तो हम इसको एंगल बोलते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन जो है ये 0 डिग्री को डिनोट करती है। ये दूसरी लाइन कितने एंगल पे है ये हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किया क्या गया है, यहाँ पर अगर हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं इस तरीके से यहाँ पे जाते हैं, तो इस पूरे सर्कल को हमने मान लिया है कि ये 360 डिग्री एंगल है। ये पूरा सर्कल कितना है, 360 डिग्री एंगल। मतलब इस पूरे एंगल को हमने 360 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ से अगर देखें 0 से आप स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये 10 आ रहा है, मीन्स इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, ये 10 डिग्री हो गया। ये यहाँ से देखें हम तो ये 10 डिग्री हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, अब आपने अभी तक इसमें 180, 360 तक एंगल देखे होंगे, इससे ज़्यादा भी एंगल हो सकते हैं। सपोज़ दिया है 370 एंगल, तो 370 एंगल कैसे होगा, यहाँ से हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। 370 मीन्स 360 यहाँ तक हो गया और 370 10 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो ये एंगल जो 10 यहाँ पे है, ये 10 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं, या हम 370 डिग्री भी लिख सकते हैं। मान लिया क्या करते हैं, हम यहाँ से और आगे बढ़ाते हैं, 2 सर्कल पूरा करते हैं। तो 360 कितना हो गया, ये हो गया 720। फिर और आगे बढ़ते हैं, मान लिया यहाँ तक चले जाते हैं, तो ये एंगल जो 30 डिग्री यहाँ पे लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 720 प्लस 30। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 750 डिग्री। तो 750 डिग्री क्या डिनोट कर रहा है, 750 डिग्री ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन, उसके बाद 30 डिग्री, इस तरीके से। इसी तरीके से 370 डिग्री क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 360 डिग्री मीन्स 1 रिवॉल्यूशन प्लस 10 डिग्री। दूसरी एक और बात नोट करिए, यहाँ पर हम किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर हम यहाँ पे सामने आप घड़ी रख लें और घड़ी इस क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन है, ये रीति है। अगर यहाँ पे ये लाइन होती और हम इस तरीके से इसको मेज़र कर रहे होते, क्लॉकवाइज अगर हम मेज़र करेंगे, तो वो नेगेटिव एंगल होगा। तो सपोज़ कोई एंगल इस तरीके से हम ले रहे हैं, ये एंगल अगर हम देखें, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल बताएगा आपको 320 डिग्री होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते थे, हम एंटी क्लॉकवाइज ना मेज़र करके क्लॉकवाइज मेज़र करते, तो ये कहाँ से कहाँ होता, तो ये हम इस तरीके से यहाँ होता। तो इसी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 10 के गैप हैं, 10, 20, 30, 40। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 डिग्री विद अ माइनस साइन। तो प्लस 320 डिग्री और माइनस 40 डिग्री, ये सेम एंगल को डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए डिग्रीज के साथ साथ हमने यहाँ पे एक और टर्म यूज़ किया है, मिनट्स या सेकेंड्स। तो अगर 1 डिग्री से कम एंगल है तो हम चाहे तो पॉइंट्स में उसको लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज़ 45/2 एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं 22.5 डिग्री है। तो ये डेसिमल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। या एक और नोटेशन है जिसमें हम इसको मिनट्स और सेकेंड्स में लिख सकते हैं। यहाँ ये मिनट्स और सेकेंड्स एक्चुअली टाइम को ना डिनोट करके
ये नाम है एंगल को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मिनट और सेकंड घड़ी के टाइम को डिनोट कर रहे हैं। हालांकि ये आइडिया घड़ी से ही, वॉच से ही लिया गया है। अब मिनट्स और सेकेंड्स डिग्री से किस तरीके से रिलेटेड है, यहाँ पर देखिए सपोज ये 10 डिग्री है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 1 डिग्री किसको डिनोट करेगा, यहाँ पे हम 10 इक्वल एंगल बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम मैग्नीफाई करके बना रहे हैं। सपोज़ ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री बहुत ही छोटा एंगल इस तरीके से होगा। इसको अगर हम मैग्नीफाई कर दें आपको दिखाने के लिए, सपोज़ ये 1 डिग्री को डिनोट कर रहा है। अब देखिएगा इसमें हम इसको 60 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को हम कहते हैं 1 मिनट, मिनट एक डैश लगा देते हैं। तो यानी कि 1 डिग्री इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट। अब फिर यहाँ पर देखिए ये जो 1 मिनट है इसको हम फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3, ये बहुत बड़ा, बहुत ही मैग्नीफाइड व्यू है, बहुत ही छोटा होगा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मिनट इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड। तो इस तरीके से देखिए डिग्री को हमने मिनट में डिवाइड किया, 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया 60 मिनट एक डैश। और 1 मिनट को हमने फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया 60 सेकेंड्स। तो मिनट्स और सेकेंड के टर्म्स में भी एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज़ कोई फ्रैक्शनल एंगल है, सपोज़ कोई एंगल है मान लिया 30.43 डिग्री, तो इस पार्ट को हम किस में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट और सेकेंड में। यहाँ पर करेंगे कैसे, देखिए ये किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री प्लस 0.43 डिग्री। अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट। तो क्या करेंगे, 0.43 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। कितना हो जाएगा हम देख सकते हैं, ये आ जाएगा 25.8। अब ये किस में आ गया, ये आपका आ गया मिनट्स में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 30 डिग्री और 25 में ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इसको अलग कर लेंगे। ये 25 कितना आ गया, 25 मिनट प्लस 0.8 मिनट। अब 0.8 मिनट को हम फर्दर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.8 मिनट, ये हो जाएगा 0.8, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 48 सेकेंड्स। तो अब इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ये एंगल था, ये हो जाएगा 30 डिग्री 25 मिनट, 0.8 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 48 सेकेंड। इसी तरीके से अगर इस नोटेशन में एंगल को दिया हो तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, डिग्रीज में। कभी भी डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है और इस नोटेशन में आपको जो है दिया हुआ है एंगल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे।